तो शुभमन गिल क्या केएल राहुल को रिप्लेस करेंगे या फिर सरफराज खान को रिप्लेस करेंगे सेकंड टेस्ट मैच में। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट मैच का प्रीव्यू करेंगे। तो सबसे पहली बात तो शुभमन गिल डिडंट प्ले द फर्स्ट टेस्ट मैच ड्यू टू फिटनेस इश्यूज़ एंड ही वाज नॉट अवेलेबल एक्चुअली इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। लेकिन सेकंड टेस्ट में उनका रिटर्न है वो ऑलमोस्ट सर्टेन है। तो अब सवाल ये खड़ा होगा कि क्या वहाँ पर उनकी जगह केएल राहुल बनाएंगे जिनकी परफॉर्मेंस रिलेटिवली ठीक नहीं थी पिछले मैच में, क्या या फिर वो सरफराज खान होने वाले हैं जिन्होंने बहुत, अगर आप कहो कि वो इंडिया का चांस बना था कहीं ना कहीं उस टेस्ट मैच में, तो उसकी सबसे बड़ी वजह सरफराज खान और ऋषभ पंत ही थे। तो यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा क्लियर कट डिसीजन है, आसान डिसीजन भी होगा शायद मैनेजमेंट के लिए, दैट आप केएल राहुल को बाहर बिठाकर शुभमन गिल को वापस ला सकते हो। उसकी वजह अब मैं लॉजिकली ये भी पेश करूँगा कि शुभमन गिल विल बैट एट ही हैज़ टू बैट एट नंबर 3 एंड ही विल बैट एट नंबर 3। तो विराट 4 पर आएंगे ऑटोमेटिकली, पंत 5 पर, तो सरफराज खान 6 पर चले जाएंगे जो कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बनती है सरफराज और केएल राहुल की। बट इफ़ राहुल रिप्लेसेस शुभमन गिल तो फिर वो ही बैटिंग ऑर्डर में हमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कोहली 3 पर आएंगे, 4 पर सरफराज आएंगे, पंत 5 पर होंगे। तो ये भी एक तो बैटिंग ऑर्डर को आप ख़राब नहीं करना चाहते ज़्यादा, और दूसरी वजह, सबसे बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि जो लास्ट मैच में जो परफॉर्मेंस थी वो सरफराज की बेहतर थी। तो अब आप ऐसा नहीं चाहोगे कि आपका इनफॉर्म प्लेयर है जो उसको बाहर की दिशा दिखाकर आप किसी जो जिसके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे उसको आप खिला लो। अब ये तो एक चीज़ होगी, दिस इज़ द वन साइड ऑफ कॉइन। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि केएल राहुल पर जिस तरह का क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो पहले टेस्ट के बाद से हमने देखा है 3-4 दिन से, वो आई थिंक बहुत अनफेयर है उनके साथ, क्योंकि उनको इस तरह से मतलब कि ट्रीट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग। मैं समझता हूँ कि हार्दिक पांड्या के बाद से उन पर भी आईपीएल के बाद से इतनी ट्रोलिंग नहीं हुई। वो आईपीएल ही का फेज़ था जहाँ पर उनको ट्रोल किया गया था। बट उसके अलावा अगर आप बात करो तो केएल राहुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक ही इज़ द मोस्ट हेटेड, मोस्ट ट्रोल्ड पर्सन ऑन सोशल मीडिया या फिर इंडियन फैंस के अमंग कोई भी इंडियन प्लेयर की, अगर हम एक्टिव प्लेयर की बात करें। मतलब अगर आप अगर उनके रिसेंटली टेस्ट नंबर्स भी देखो तो आई थिंक वो इतने बैड नहीं हैं जितने उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। अभी उन्होंने एक मैच विनिंग नॉक खेली अगेंस्ट बांग्लादेश टेस्ट मैच में, जो इंडिया ने 2 दिन में जीता था मैच। उसमें ऑलमोस्ट वो 200 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं। तो इंटेंट वाइज भी आप उनको नहीं कह सकते, आप कहते हो कि वो अपने लिए खेलते हैं, ये भी बात बिल्कुल अनफेयर है। आई थिंक मुझे समझ नहीं आती फैंस की, जिस तरह से वो ट्रोल करते हैं प्लेयर्स को, वो एक मैच की या फिर एक इनिंग्स की को बेस बनाकर उनकी पिछली जो कई कराई हैं सबको वो पानी में मिला देते हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट उनकी एक मैच विनिंग नॉक थी, उससे पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट उनकी सेंचुरी थी, राइट। उससे पहले साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी सिंगल हैंडेडली एज ए डेजिग्नेटेड विकेट कीपर, एज ए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर, वहाँ पर इंडिया पूरी तरह से, चाहे वो मैच ना भी जीता हो, बट उनकी जो इनिंग्स थी उसने कहीं ना कहीं होप ज़रूर दिलाई थी इंडियन टीम को। जहाँ पर सब बैटर्स, विराट कोहली, आपके रोहित शर्मा, सब फ्लॉप हुए थे कि राहुल स्टूड टॉल इन दैट मैच। तो आप उस सिर्फ वो वर्ल्ड कप की जो नॉक थी फाइनल की, 2023 के वर्ल्ड कप की, आप सिर्फ उसको, उसके बाद से सिर्फ उसको आप सामने रखते हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बाद से उन्होंने कितनी वैल्यूएबल इनिंग्स खेल चुके हैं वो, या फिर उस वर्ल्ड कप में भी कितने क्रूशल थे वो इंडिया के लिए। इवन के जो जो पहला मैच था इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट द सेम ओपोजिशन, वहाँ पर वही थे जो कि प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, राइट। और उसके अलावा उन्होंने जो विराट कोहली के साथ जो पार्टनरशिप लगाई थी, शायद उसी की वजह से जो है वो इंडिया मैच जीत पाया था। अगर वो एक भी वहाँ पर आउट हो जाता तो इंडिया हैड नो चांस टू विन दैट मैच। फिर भी आप वो फाइनल की नॉक को आप बनाकर, बेस बनाकर ट्रोल किए जा रहे हो एक प्लेयर के। एंड बाय द वे फाइनल में भी जो है वो ही वाज द टॉप स्कोरर फ्रॉम इंडियाज़ टीम।
चाहे वो स्ट्राइक रेट इशू था, बट स्ट्राइक रेट का मुझे लगता है कि वो इशू था ही नहीं उस मैच में कभी भी, क्योंकि अगर वो पूरे ओवर्स खेल जाते तो स्ट्राइक रेट का तो वो इशू रहना ही नहीं था। वो पूरा कर सकते थे, अपना कॉम्पेंसेशन आराम से कर लेते, जो स्ट्राइक रेट की बात थी। तो मुझे लगता है कि टीम कॉम्बिनेशंस को देखते हुए अभी तो मेरा भी पर्सनल ओपिनियन यही है कि उनकी जगह ही शुभमन गिल को आना चाहिए। बट जो उन पर ट्रोलिंग हो रही है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, और फैन से रिक्वेस्ट है कि वो इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग किसी भी प्लेयर पर ना करें। पर्सनल आई थिंक नहीं होना चाहिए किसी भी प्लेयर के लिए।